भाई कल प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने राजस्थान के ये कैसा हाल कर दिया यार। पहले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे राजस्थान के पूरे टॉप ऑर्डर को ही निपटा दिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। चलो किसी प्लेयर्स ने तो लाज बचाई राजस्थान की। चलो आरसीबी की तरफ 49 पे ऑल आउट तो नहीं होने दिया भाई। और क्या ही डेब्यू रहा दोनों का, सेम डे सेम डेब्यू। और विकेट भी दोनों को 4 बराबर की मिल गई। बस थोड़ा एक 9 में फर्क पड़ गया, क्योंकि आखिरी में तुषार देशपांडे ने चौके छक्के लगाकर उनका थोड़ा सा काम खराब कर दिया। लेकिन जो शुरुआत पहले ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने करी ना भाई, एकदम ही बवाल मचा दिया। भाई ने आते ही अपने डेब्यू ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और प्रिटोरियस तीनों को बतक बना दिया। मैच शुरू होने से पहले लग रहा था भाई आरसीबी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग को कूटने के बाद आज वैभव सूर्यवंशी एसआरएच गेंदबाजों में अपनी दहशत फैलाएंगे। लेकिन भाई एसआरएच ने हर्षल पटेल और जयदेव उनादकर को रेस्ट कराकर उनके जगह प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन को डेब्यू करा दिया। और दोनों ने राजस्थान के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? तीसरे ओवर में राजस्थान 9 पे 5 हो गई थी। ये टाइम पर था भाई आरसीबी के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि चलो कल तो आरसीबी के लोएस्ट रन का रिकॉर्ड टूट ही जाएगा। मगर कोई टीम कितनी भी खराब शुरुआत कर ले, उस स्कोर को तो पार कर ही लेगी। अब देखो भाई, कल वैभव सूर्यवंशी को पिच पे आने से पहले आ रही थी जोर से नींद, तो भाई ज्यादा परेशान न होते हुए 0 पर ही वापस चले गए। इसके बाद जुड़ेल भाई भी बतख बना के चलते बने। इनके पीछे पीछे जायसवाल और रियान भाई भी सस्ते में निपट गए। वो भला है ड्वेन फिरोरा और जड्डू भाई का कि उन्होंने राजस्थान की इज्जत बचा ली और राजस्थान रॉयल्स 159 रनों पर जाकर निपटी। वरना तो जैसे शुरुआत हुई थी ना, 50 के नीचे ही निपटते हुए नजर आ रही थी। बाकी मैच को शुरू से शुरू करे तो रियान पराग ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग चुनी और जोफ्रा आर्चर ने आते ही एसआरएच को 0 से खाता खोला और पहले ही बॉल पर एसआरएच के पहले दानों को निपटा दिया। और फिर ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने थोड़ा फूक फूक कर बल्ला चलाया और पावर प्ले में मात्र 51 रन से बटोरे। और फिर रियान पराग ने ट्रेविस हेड के टेस्ट वाली पानी समाप्त कर दी। लेकिन छक्का लगाकर ईशान किशन ने 30 गेंद में अपनी 50 पूरी करी और फिर तुषार देशपांडे को लपेटे में लिया। और फिर कलासे ने भी फॉर्म में आ गए, लेकिन फिर एकदम से स्टेडियम की बत्ती चली गई। खैर फिर 91 रन पर ईशान किशन का छीना झपटी करके संदीप शर्मा कैच कर लिया और फिर तुषार देशपांडे ने हेनरी क्लासन को चलता कर दिया। फिर नीतीश रेड्डी ने भी 13 गेंदों में 28 रनों की आतिशी पारी खेल के आउट हो गए। खैर इसी तरह से सलील के 24 रन और अनिकेत वर्मा के 6 रन के बदौलत एसआरएच पहुंच गई 216 रनों तक। लेकिन फिर जब राजस्थान 217 बनाने उतरी तो पहले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी को बतक बना दिया और फिर एक गेंद के बाद ध्रुव जुरेल को भी बोल्ड कर दिया और फिर प्रिटोरियस को भी कैच पकड़वा दिया। फिर अगले ओवर में हुसैन ने यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर उसके अगले ओवर में भी प्रफुल्ल हिंगे ने रियान पराग को एज लगवा दिया। लेकिन फिर जट्टू भाई और ड्वेन फेरेरा ने राजस्थान की इज्जत बचा ली और फिर स्कोर को 50 के पार पहुंचाए। और फिर एक चौका लगाकर ड्वेन फेरेरा ने 31 गेंद में अपन 50 पूरी कर ली और दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन फिर से साकिब हुसैन ने ड्वेन फेरेरा को 69 रनों पर बोल करके साझेदारी को तोड़ दिया और फिर ईशान मलिंगा ने जड्डू भाई का एज लगवाकर आरआर के लिए मैच एकदम खत्म ही कर दिया। इसी तरह से साकिब हुसैन को 2 विकेट और मिल गई और देशपांडे ने छक्का लगाकर एसआरएच का थोड़ा सा मनोरंजन भी कर दिया। मगर मलिंगा ने उनकी विकेट लेकर एसआरएच को मैच जितवा दिया। बाकी अब आपको प्रफुल्ल हिंगे या फिर साकिब हुसैन में से किसकी बॉलिंग ज्यादा डेडली लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और हम मिलेंगे चेन्नई वर्सेस केकेआर के मैच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।